मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इस बार खाद्यान्न में सरसों पिछली बार 5,82,000 में हुई थी, पर इस बार 10 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। हमने दुगना मुनाफा कमाया है। वहीं खाद की कालाबाजारी को लेकर कृषि मंत्री का कहना है कि कलेक्टर, एसपी और डीएसपी सभी को निर्देश दिए हैं कि जो लोग प्राइवेट में कालाबाजारी करते हैं उनके खिलाफ तत्काल छापामार कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज की जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि पिछले बार आज दिनांक तक कुल रबी की जो बोनी हुई थी वो 62,77,000 हेक्टेयर में हुई थी। लेकिन इस वर्ष आज दिनांक तक 73,74,000 हेक्टेयर में हम बोनी कर चुके हैं। पिछली बार गेहूं की इस समय तक 33,27,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी, लेकिन अब इस वर्ष 38,50,000 हेक्टेयर में हम बोनी कर चुके हैं। जो कि बोनी पिछली बार 43,000 हेक्टेयर में हुई थी, इस बार 48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इस प्रकार कुल अनाज पिछली बार 33,71,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी, लेकिन इस बार 38,98,000 लगभग 39 लाख हेक्टेयर में बोनी हो चुकी गेहूं और जौ की। इसी प्रकार चना पिछली बार 16,70,000 हेक्टेयर में हुई थी, इस बार 18,22,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। मटर पिछली बार 1,67,000 में हुई थी, इस बार 1,73,000 में हो चुकी है। मसूर पिछली बार 3,95,000 हेक्टेयर में हुई थी, इस बार 4,61,000 में हो चुकी है। इस प्रकार पिछली बार दलहन जो 22,32,000 में हुई थी, 24,56,000 हो चुकी है, यानी पिछली बार से 2 लाख 2.5 लाख ज़्यादा। इसी प्रकार खाद्यान्न में सरसों 5,82,000 हेक्टेयर में हुई थी इस समय तक बोनी, इस बार हो चुकी है 9,44,000 हेक्टेयर में। और इस प्रकार पिछले बार की तुलना में लगभग डबल। पिछली बार 6,46,000 में हुई थी, इस बार 10 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। इस प्रकार कुल बोनी पिछली बार रबी की 62,77,000 हुई थी, इस बार 73,74,000 हो चुकी है। खाद की व्यवस्था भी हमने डीएपी और एनपीके और सुपर पिछली बार की तुलना में हमने ज़्यादा उपलब्ध कराया है। 92,000 मेट्रिक टन हमने एनपीके ज़्यादा उपलब्ध कराया है। 1,34,000 मेट्रिक टन हमने सुपर में अधिक उपलब्ध कराया है। और इस प्रकार डीएपी, एनपीके और सुपर मिलाकर पिछले बार की तुलना में ज़्यादा उपलब्ध कराया किसानों को। यूरिया की जो नवंबर माह में हमें आवंटन था भारत सरकार से, वो हम पर्याप्त मात्रा में मिला है और हम वितरित कर केसीसी के माध्यम से सोसाइटियों के, कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटियों के माध्यम से वितरित किया है। लेकिन जो किसान अऋणी है, जिनका केसीसी नहीं है, या जो डिफाल्टर किसान है जो ऋण नहीं भर पाए, उनको नगद खाद सोसाइटी से ना मिलकर डबल लाख से डीएमओ के माध्यम से मिल रहा है। और उसके कारण कई जगह ज़्यादा, क्योंकि केंद्रीकरण हुआ तो उसके कारण भीड़ लगी है। मैंने कल ही एसीएस श्री केसरी को निर्देश दिए हैं कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों को सोसाइटियों से भी नगद में खाद मिल जाए। जो डिफाल्टर किसान है, जो अऋणी किसान है, वो नगद लेकर जाए तो सोसाइटियों से मिल जाए, ताकि इसका विकेंद्रीकरण हो, भीड़ ना लगे और किसानों को अपने गाँव में ही सोसाइटियों में खाद उपलब्ध हो जाए। उसके निर्देश किए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है और आज हम वो निर्देश को पालन करा देंगे और इस प्रकार किसानों को कोई प्रकार की कठिनाई ना हो। क्योंकि प्राइवेट में कई बार जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं या फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और वो लोग ब्लैक में बेच देते हैं और उसके कारण सरकार की बदनामी होती है। और इसलिए हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर मध्य प्रदेश में कालाबाजारी करता है, सभी डीडीएस को निर्देशित किया है, कलेक्टर को निर्देशित किया है, एसपी को निर्देशित किया कि तत्काल छापामार कार्रवाई करें और उनके खिलाफ एफआईआर कराएं। कोई दिक्कत नहीं, नीचे तक बैठ रहे। नहीं, मैं बताऊं आपको, आप किसान हैं, आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आपको 5 बोरी खाद चाहिए तो 5 बोरी मिलेगा। आप सोचो 50 बोरी देते तो नहीं देंगे। जितनी 10 एकड़ वाला तो 10 बोरी खाद, 25 एकड़ वाला 25 बोरी खाद, वो वही लेके आता है। उसके अनुसार सोसाइटियों के माध्यम से वितरण हुआ है। 70% हमने सोसाइटियों को दिया है, 30% हमने प्राइवेट में दिया है, ताकि प्राइवेट में भी कई बार किसान उधार ले लेता तो उधार भी दे सकते हैं। लेकिन प्राइवेट वाले अगर कोई कोशिश करेगा ब्लैक में बेचने की, किसानों को शोषण करने की अधिक में, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और हमने कार्रवाइयाँ की है। ठीक सर, मिली हमारे विभाग को, हमारी विभाग की टीम, राजस्व विभाग की टीम पुलिस को लेकर पहुंची और 860 बोरी धार जिले के टांडा तहसील के गांव में
छापामार कार्रवाई की, 860 बोरी जब्त की। वो अनाधिकृत रूप से जिस कंपनी इफको और कपको का उसके पास लाइसेंस ही नहीं था पर अधिकृत, वो पाया गया, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर की गई और अब जांच कर रहे हैं कि उसने कहाँ से लाया है। तो जिनने बेचा गलत तरीके से उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, ताकि कोई भी 1 रुपये ज़्यादा हमें किसान को ना बेचे, ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके कारण सख्त कार्रवाइयाँ हो रही है, एफआईआर हो रही है और हम व्यवस्था ठीक करने में लगे हैं और पूरी व्यवस्था ठीक है और इसलिए सोसाइटियों के माध्यम से भी हम बेचेंगे। मैं किसान भाइयों आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी हमें पर्याप्त खाद दे रही है और हम भी आपको विकेंद्रीकरण करके पीओएस मशीन के माध्यम से खाद वितरण कर रहे हैं। हाँ, ये सही है कि जितनी जमीन किसान की है, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम खाद दे रहे हैं। अतिरिक्त या ज़्यादा किस पहले क्या होता था, जितना चाहो उतना ले जाते थे, वो फिर ब्लैक में बेचते थे, उसके ऊपर हमने रोक लगाई है और इसके कारण जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं या ज़्यादा में कमाना चाहते थे वो लोग ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन हमारा किसान, उसको ईमानदारी के साथ जो रेट है सरकार के उसके अनुसार उसको खाद मिले, उसकी हमने व्यवस्था की है। और इसलिए इस बार कोरोना संकट के कारण और खाद के जो रेट बढ़े थे डीएपी के, 1200 में जो बोरी दे रहे हैं वो 2800 साढ़े 2800 की हो गई है। भारत सरकार ने पूरा अनुदान दिया, 1 रुपये भी किसान के ऊपर बोझ नहीं दिया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और मध्य प्रदेश में जितना हमने उन्होंने उपलब्ध कराया, हमने पूरा सबका साथ सबका विकास सबका सभी जगह आवश्यकता के अनुसार, डिमांड के अनुसार हमने खाद उपलब्ध कराया और उसके कारण किसानों को खाद मिला। और उसका ये प्रमाण है कि पिछले बार की तुलना में इस बार अधिक बोनी इस समय तक हुई है और आगे भी हम निरंतर उपलब्ध डीएपी, एनपीके, सुपर और यूरिया उपलब्ध कराते रहेंगे और किसानों को किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे।